आज हम आपको सिखाएंगे मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। यानी कि डाटा जब भी कभी भी देखें, कभी भी हम कोई चीज़ पढ़ाई करते हैं तो हमारे देश की पॉपुलेशंस या सारी चीज़ें बात करें, जैसे कि कोई नदी जा रही है, नदी का प्रवाह है ना, तो उसमें भी बताया जाता है कि कितना एरिया कवर करता है, यानी कितना क्षेत्रफल कवर करता है वो। तो ऐसे आज हम बात करेंगे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्योंकि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो भी डॉलर, ट्रिलियन में रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग आइए देख लेते हैं हमारे पास जो डाटा है, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, और इसको हिंदी या उर्दू में क्या बोलते हैं, और नंबर में क्या बोलते हैं। तो देखिए 1 लिखा है, 1 का मतलब 1, 10 मतलब 10 यानी 0, एक बढ़ गया। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो। 1000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, 100 में 5 जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो, 10 मिलियन में 7 जीरो, 100 मिलियन में 8, 1 बिलियन में 9 जीरो, 10 बिलियन में 10 जीरो, 100 बिलियन में 11, 1 ट्रिलियन में 12। इसको कैसे पढ़ते हैं एक बार ध्यान दे लीजिए। देखिए हिंदी में पढ़ के दिखाएं, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 1 लाख यानी 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर 10,000 के बाद क्या जाएंगे, लाख, फिर उसके बाद 10 लाख, फिर 10 लाख के बाद करोड़, फिर 10 करोड़, करोड़ के बाद अरब, 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। ऐसे करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो यानी आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। और अगर इंग्लिश में बात करें तो सबको पता है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, फिर उसके बाद खरब, 10 खरब। ठीक है, तो अब देखिए खरब, 10 खरब हो गया आपको। अगर इसमें आपसे जीरो पूछा जाए तो कई बार लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, मिलियन बड़ा कि बिलियन बड़ा कि ट्रिलियन बड़ा। तो इसको याद करने के ट्रिक में मैं अगर आपको दिखा दूं तो मैं बी टी, मतलब मैं बी टी को एक हिसाब से मतलब बोल सकते हैं, ये कह रहा है मैं बड़ा हूं ट्रिलियन। इसका मतलब क्या हो गया, मैं बड़ा हूं ट्रिलियन। इसका मतलब अब आपको ट्रिक याद हो गई होगी कि मैं बड़ा हूं ट्रिलियन, मैं मतलब मिलियन, और बड़ा यानी बी आएगा, बड़ा का मतलब बी आएगा, तो बिलियन, और कौन बड़ा हो गया, ट्रिलियन। तो यानी कि मैं बड़ा हूं ट्रिलियन। तो आपको पता चल गया कि मैं का मतलब ये हो गया, इससे रिलेटेड हो गया, बा से, इससे बी से, और ट्रिलियन तो अपने आप में है ही है बड़ा। तो मैं बड़ा हूं ट्रिलियन, इसका मतलब मैं माने मिलियन, बड़ा में बा आया यानी बिलियन, ट्रिलियन अपने आप में बड़ा है ही है। तो एक हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, यानी मिलियन से बड़ा बिलियन हो गया, बिलियन से बड़ा कौन हो गया, ट्रिलियन हो गया। तो आपने डाटा को देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि मैं बड़ा ट्रिलियन। अब जैसे इसको याद करने का ट्रिक हो तो सबसे पहले क्या आता है, 1000 में देख लीजिए, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है। अब 10 की पावर 3 में आप क्या कर दिए, तो इसको किससे दिखाएंगे, के से, और के को क्या लिखते हैं, 1000, क्या लिखते हैं, 1000। उसके बाद आप इसमें से क्या कर दीजिए, याद करने का तरीका, इसमें +3 ऐड कर दीजिए पावर में, तो कितना हो गया, 10 की पावर 6। तो इसको किसमें बोलेंगे, इसको देखिए बड़ा कौन है, बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन में ट्रिलियन बड़ा, तो सबसे पहले कौन आएगा, मिलियन। तो इसको मिलियन में दिखाते हैं। फिर इसमें 10 की पावर, फिर इसमें +3 ऐड कर दीजिए, पावर में ऐड कर रहे हैं हम लोग, पावर ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक, इसके पावर में ऐड कर रहे हैं। तो 10 की पावर कितना आ गया, 9 आ गया, और ये बन गया बिलियन, क्या बन गया, बिलियन। अब इसमें 10 की पावर 9 में फिर से हम क्या करें, +3 ऐड कर दें, तो 10 की पावर कितना हो गया, 12, और ये बन गया ट्रिलियन, क्या बन गया, ट्रिलियन। तो बाकी डाटा आपके पास है कि अगर कितने जीरो हो तो उसको क्या कहेंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यूनिट, टेंस, 100, 1000, फिर उसके बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, जीरो आपके सीरियल वाइज यहाँ पे डाटा लिखे हुए हैं। आपने कहा 1000 में 10 की पावर 3, मिलियन बनाना है, +3 ऐड करिए, 10 की पावर 6, बिलियन बनाना है, +3 ऐड करिए, 10 की पावर 9, ट्रिलियन बनाना है, +3 ऐड करिए, 10 की पावर 12। दैट मीन्स 1 ट्रिलियन, बात ये है कि 1 ट्रिलियन में, यानी 1 ट्रिलियन में बात करें कितने जीरो, कितने चीजें होती है, 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया कि
अगर जब भी आपसे पूछा जाए 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1 लाख करोड़। क्या होता है? 1 लाख करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ हो गया, यानी 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1 लाख करोड़। जैसा कि आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, $3 ट्रिलियन, यानी $3 ट्रिलियन है इंडिया की इकोनॉमी। अगर $3 ट्रिलियन इंडिया की इकोनॉमी है, जो कि टारगेट है 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की, इसका क्या मतलब हुआ समझिए। जैसा कि आपको पता है 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ है, 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ है। तो अगर हमारे पास इकोनॉमी 3 ट्रिलियन हो गया, तो 3 ट्रिलियन का क्या मतलब है? 3 ट्रिलियन का मतलब ये हो गया कि 3 लाख करोड़, यानी 3 लाख करोड़। इसका मतलब 3 लाख करोड़। अब ये चूंकि किसमें है? डॉलर में है। किसमें डॉलर, किसमें है? डॉलर में है। ये चीज अगर देखा जाए तो किसमें लिखा हुआ है? डॉलर में। डॉलर में है, तो 3 लाख करोड़ की बात करें तो ये किसमें है? डॉलर में। अब हम मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। अब चूंकि पता है कि आपको $1 की कीमत वैसे 73 के आसपास है, लेकिन राउंड ऑफ फिगर में हम बात करें ₹70। लेट हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया कि $1 की जो कीमत है वो कितने रुपए की है? ₹70। कितना रुपया कर दें? 70। मैंने इसलिए कर लिया ताकि हमें कैलकुलेशन में क्या रहे, काफी आसानी रहे। तो हमने कहा $1 इक्वल टू ₹70। तो बताइए, अगर हमने एज्यूम किया कि $1 में यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं, $1 को ₹70 हमने एज्यूम किया है, तो हमारे पास कितने डॉलर है? 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 लाख करोड़। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 70, तो कितना हो जाएगा? 210 लाख करोड़। यानी कि आपको समझ में आ गया कि अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? रुपया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 ट्रिलियन डॉलर, अगर हम बात करें 3 ट्रिलियन डॉलर की, इसका मतलब कितना हो गया? ₹210 लाख करोड़। तो जब भी बात किया जाएगा, कहीं पे हम लोग बहुत बार सुनते हैं इंडिया की इकोनॉमी 2024-25 तक 5 ट्रिलियन करने की जरूरत है, यानी कि 5 ट्रिलियन, और किस में ली जाती है? डॉलर में। तो $5 ट्रिलियन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा आपको पता है 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, तो 3 ट्रिलियन में 3 लाख करोड़ होगा। अब चूंकि इसको डॉलर में जब बदलेंगे तो 3 लाख करोड़ को डॉलर में 70 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज दैट जो मैंने यहाँ पे डाटा ले रखा है, हालांकि $1 जैसे 73, ये घटता बढ़ता रहेगा, कभी 73 रुपीज रहेगा, कभी 73 पॉइंट कुछ रहेगा, कभी 70 रहेगा। मैं यहाँ पर एज्यूम किया $1 इक्वल टू 70 रुपीज। इस हिसाब से क्या बनता है? 3 इंटू 70, मतलब 210 लाख करोड़। अगर मैं $1 को 70 रुपीज लेता हूं, तो इंडिया की इकोनॉमी अगर 3 ट्रिलियन मानते हैं आज अगर है, तो कितना पैसा हो जाएगा इंडिया के पास? 210 लाख करोड़। समझ में आ गया? तो फिर से मैं बता रहा हूं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। हालांकि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन पे ही नहीं, आपको तो पूरा पता होना चाहिए। कई बार लोग पूछ लेते 1 करोड़ में कितने जीरो होते, लोग नहीं बता पाते हैं। जब बात आती है ट्रिलियन की, मिलियन की, तो आपको अब बात क्लियर हो जानी चाहिए, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। डाटा में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया मैं बड़ा हूं ट्रिलियन, मैं बड़ा हूं ट्रिलियन। दूसरा पॉइंट मैं अगर आपको शुरू से बता दूं सारे डाटा, तो मैंने बताया यूनिट 10, 100, 1000, फिर उसके बाद 1000, मतलब उसके बाद 10,000, फिर 1000 के बाद क्या आता है? लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर उसके बाद करोड़ के बाद क्या आएगा? अरब, 10 अरब, अरब के बाद क्या आएगा? 10 अरब हो गया, फिर खरब, 10 खरब। फिर से बता दे रहा हूँ, यूनिट, टेंस, 100, 1000, उसके बाद लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब। तो आपको समझ में आ गया कितने जीरो होते हैं किसमें? तो आपको देखिए ये सीरियल वाइज डाटा अगर याद है तो एक एक जीरो आपको बढ़ाते जाना है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको पता है मैं बड़ा हूं ट्रिलियन, ये डायलॉग याद रखिएगा। तो मैं से मिलियन, बड़ा से बा आएगा बिलियन, ट्रिलियन नाम ही आ रहा है तो ट्रिलियन हो गया। 10 की पावर 3 से डाटा याद करिए, 1000 से याद करिए, 10 की पावर 3 में आप +3 ऐड करिए, 10 की पावर 6 हो गया, ये आपका मिलियन हो गया। 10 की पावर 3 में 6 में 3 और ऐड कर दीजिए पावर, तो 10 की पावर 9 हो गया, तो मिलियन से बड़ा बिलियन हो गया, और फिर +3 ऐड कर दीजिए, 10 की पावर 12, और ये आपका बन गया ट्रिलियन। तो इसका मतलब 10 की पावर 12। समझ में आ गया? अगर आपसे बोला जाए कितना होता है, तो 10 खरब। कितना होता है? 10 खरब। इसको क्या बोलते हैं? 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़,
1 ट्रिलियन 10 खरब, कितना हो गया 10 खरब, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़, 3 ट्रिलियन आप उससे डॉलर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस हिसाब से 210 लाख करोड़। दैट्स ऑल फॉर द डे।